आर वी ह्यूमंस स्टूपिड? क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? इसका जवाब हाँ है, हम बेवकूफ़ हैं। और तो और ह्यूमन स्टूपिडिटी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। हमारी तारीख की सबसे पावरफुल फोर्स है ह्यूमन स्टूपिडिटी। और एट द सेम टाइम हम बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इनोवेटिव है। और इतना सारा इंटेलिजेंस और विजडम होने के बावजूद भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं एज ए स्पीसीज जिसको बहुत ही स्टूपिड मानी जाएगी। इसीलिए युवाल हरीरी जो राइटर है वो इसको एक पैराडॉक्स मानता है, एक विरोधाभास है, जहाँ पर इंसान के पास इतना इंटेलिजेंस है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, लेकिन इंसान इतना स्टूपिड है साथ में कि वो ऐसे वेपन्स बना रहा है जो उसको और उसकी ह्यूमैनिटी को, उसकी स्पीसीज़ को साफ कर दे सकती है, दुनिया से निस्तो नाबूद कर सकती है। इंसान इतना इंटेलिजेंट है कि वो एआई बना रहा है, ऐसा एआई जो उसके कंट्रोल से अगर बाहर निकल जाए तो वो इंसानों को अपना ग़ुलाम बना सकता है। इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाने का स्मार्टनेस हमारे अंदर है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बहुत स्टूपिड है हमारे लिए, है ना। तो एक बेसिक टेंशन है इंसान की स्मार्टनेस और स्टूपिडिटी के बीच में, जिसकी वजह से इंसान यहाँ पहुँचा है। अगरचे हम सिर्फ स्मार्ट होते हैं तो हम ऐसे वेपन्स बनाते जो हमें बर्बाद ना करें, है ना। और अगरचे हम सिर्फ स्टूपिड होते हैं तो हम पावरफुल बन ही नहीं पाते, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ज्यों कि त्यों रहते। तो ये एक पैराडॉक्स है जो साथों साथ चलता है। और मुझे तो ये लगता है कि ह्यूमन स्टूपिडिटी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को फ्यूल करती है। अगर आप देखो, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये इंसान के बहुत बेसिक हैवानी इंस्टिंक्ट्स हैं। किसी से अगर आप बात करोगे, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी से, तो वो बोलेगा कि इन चीज़ों पे एक्ट करना स्टूपिड है। लेकिन इसी चीज़ों पे एक्ट करने के चक्कर में हमने वॉर्स करी, एक दूसरे को मार रहे थे लोग। और इन वॉर्स के अंदर, इन वॉर्स को लड़ने में ही इंसान ने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हैं। जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम गिनते हैं वो वॉर्स के ड्यूरिंग की है इंसान ने, जो हमारे बेसिक वर्स स्टूपिड इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट कर रहे थे एक दूसरे को मार के। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में आज उसको पूरी दुनिया यूज़ करती है। उसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तकरीबन हर ऐप वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, गूगल मैप्स उसके बिना चल नहीं सकता, है ना। तो वो टेक्नोलॉजी मिलिट्री के लिए इनोवेट हुई थी, फिर दुनिया ने उसका फ़ायदा उठाया। और उससे बड़ा मेडिकल एडवांसमेंट हमने किया पेनिसिलिन की ईजाद। एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी ईजाद पहले हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब सोल्जर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर रहे थे, तब उनको फोर्स हुआ इंसान पेनिसिलिन ईजाद करने पे, और आज वो हमारे डे टू डे मेडिकल यूज़ का हिस्सा है। और उससे भी बड़ी मेडिकल एडवांसमेंट हुई है दुनिया की हिस्ट्री में, इन ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में, वो है एमआरआई और सीटी स्कैन। ये मशीन्स जब इंसान ने बनाई तो इतनी पावरफुल मशीन्स हैं कि एक डॉक्टर बिना आपको काटे, बिना आपको कट किए ये बता सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई सेलुलर म्यूटेशन है, तो वो ये मशीन बिना कट किए स्कैन करके बता देती है, रिपोर्ट जनरेट कर देती है। कितना पावरफुल इनोवेशन है। ये मेडिकल पर्पस के लिए इन्वेंशन नहीं हुआ था, ये इन्वेंशन तो आर्म्स रेस, स्पेस रेस में जब लोग लगे हुए थे उसके अंदर ये निकल कर के आया। बाद में इसका मेडिकल यूज़ लोगों को समझ में आया। तो ये देखा गया है कि हम हमारे जो वर्स स्टूपिड इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट करते हैं, वॉर्स लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने, एक दूसरे को डोमिनेट करने की जब कोशिश करते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा इनोवेट करते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिनके बारे में बात करके हम हमारी पीठ थपथपाते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, वो हमारे वर्स्ट और स्टूपिड इंस्टिंक्ट से निकली हुई चीज़ें हैं। वही स्टूपिडिटी है जो हमें ये इनोवेशन करने पे मजबूर करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है इंसान के बारे में, और इंसान की साइकी और इंसान के दिमाग, और हम एज ह्यूमंस, एज स्पीसीज क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके अंदर ये बहुत ग्रेट इंसाइट है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।